साजन घर। जय शिव ओंकारा स्वामी, जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन बहू, गरुड़ासन, फोन पे बच्चों को भी आरती करा देना। जी बाबूजी। दीपक, दीपक मेरा फोन लाना। आया माँ जी। ओम जय शिव ओंकारा। गुड मॉर्निंग माँ। आज तो सुबह सुबह मंदिर में कैसे? क्यों? मैं नहीं आ सकती क्या मंदिर? हाँ, जो आलस की मूरत भगवान के दर्शन भी अपने लैपटॉप पर करती हो, अगर वो सुबह सुबह भगवान के दरबार पहुँच जाए ना, मतलब कुछ गड़बड़ है। बता, क्या किया है तूने? मैंने कुछ नहीं किया है माँ। वो आजकल एग्जाम्स चल रहे हैं ना, इसलिए। आज गुरुवार का व्रत है, तो सारी औरतें आज पीला पहनती है, पीला खाते हैं। तूने पीली चीज रखी है ना अपने पास? हाँ माँ, याद है मुझे। ये देखिए, पीला दुपट्टा, पीला सूट, पीले कपड़े ही पहने मैंने आज। और हाँ, मैंने तो अपने सारे दोस्तों को भी बोल दिया है कि आज के दिन सबके सब पीले कपड़े पहनेंगे। अरे वाह, तेरी बेटी तो बहुत समझदार हो गई है। अच्छा, थोड़ी सी बुद्धि ना आप अपने बेटे कबीर के लिए भी मांग लीजिए, क्योंकि मुझसे ज्यादा जरूरत तो कबीर भैया को है उसकी। किरण की बच्ची अपने बड़े भैया की टांग खींच रही है। फिर से रेसिंग करने चला क्या? कबीर, तुझे कितनी बार मना किया है, मुझे ये सब नहीं अच्छा लगता है, पर तू है कि मेरी एक नहीं सुनता। अच्छा सुन, बाइक धीरे चलाना। हाँ माँ, अगर बाइक धीरे चलाऊंगा तो हार जाऊंगा ना। कबीर, बकवास मत कर। बकवास? मतलब आपको मेरी बाइक रेसिंग बकवास लग रही है? और आपके लाडले बेटे जो दिन भर चॉपर में उड़ते रहते हैं, उनका क्या? आपको अंदाजा भी है कि चॉपर की स्पीड कितनी होती है? वैसे आपके लाडले बेटे है कहाँ है विवान भैया? विवान, कहाँ है तू? माँ, बस अहमदाबाद आया था एक मीटिंग के लिए। अच्छा, तुम तीनों जल्दी से आरती ले लो। जी माँ। माँ, भगवान से प्रार्थना करना कि आज की मेरी डील फाइनलाइज हो जाए। बिल्कुल होगी। मेरा बेटा विवान अगर किसी चीज पर हाथ रखे और वो पूरा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तेरी डील जरूर फाइनल होगी, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद और उनका साथ हमेशा तेरे साथ है। पक्का होगी। अच्छा सुनो, अब तुम तीनों जाओ, जाके अपने काम पूरे करो, हम बाद में बात करेंगे। हाँ, बाय। ओके माँ, बाय, लव यू। बाय बेटा, लव यू। माँ, मैं भी चलता हूँ, प्रणाम। जीता रह, बाय। प्लीज 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 बचा लेना आज माता रानी। किरण,
अब मैं आई कम इन मैम? माँ कहाँ है तुम्हारी? कब तक आएंगी? अब माँ तो आ गई। अब माँ आइए ना, अंदर आइए। ये कब आई? मैं जब बाहर गई थी तब तो नहीं थी। तभी आई थी मैम। वो आप नाश्ता करने के लिए चली गई थी और माँ आ गई थी। और इन्होंने घूंघट क्यों ओढ़ा हुआ है? वो हमारे यहाँ ना मैम घूंघट नहीं हटाते, इसलिए माँ भी हमेशा घूंघट में ही रहती है। आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? आइए बैठिए। अब नहीं मैम, इट्स ओके, थैंक यू। आप माँ बाप अपनी बेटियों को पढ़ने हॉस्टल तो भेज देते हैं, लेकिन पलटकर उनकी खोज खबर नहीं लेते हैं। आपको अंदाजा भी है क्या गुल खिलाया आपकी बेटी ने यहाँ? मैम, मैं अपनी माँ से कुछ भी नहीं छुपाती। उन्हें ना सब कुछ पता है मेरे बारे में। और वैसे भी ये जो भी कुछ हुआ है इसमें तो मेरी कोई गलती भी नहीं है। मैं आपसे कब से कह रही हूँ कि ये लव लेटर्स मैंने नहीं रखे हैं, लेकिन आप है कि मेरी बात सुन ही नहीं रही हैं। वो मैम, एक लड़का ना मुझे बहुत दिनों से परेशान कर रहा था। मैं उसकी कंप्लेंट आपसे करने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ये सब कुछ हो गया। ट्रस्ट मी मैम, मैं उस लड़के को नहीं जानती हूँ। कोई इतना बेवकूफ नहीं होता कि बिना जान पहचान के ऐसी हरकतें करे। नहीं मैम, मैं और तुम्हारी सारी मस्ती की खबर ना मेरे पास आती रहती है। देखिए मैडम, ये शरीफों का कॉलेज है, यहाँ ये सब हरकतें नहीं होती हैं। और ना ही हमें सिर्फ आपकी बेटी का सीसीटीवी बनने की तनख्वाह मिलती है। अगर आप चाहती है ना कि आपकी बेटी इस कॉलेज में पढ़े तो आप इसकी जिम्मेदारी लीजिए, नहीं तो अपनी बेटी को ले जाइए यहाँ से। माँ, आप जानती है ना मैंने कुछ नहीं किया, तो आप बोलिए ना मैम को कि आप लेंगी मेरी जिम्मेदारी। बताइए बहन जी, आप लेती है अपनी बेटी की जिम्मेदारी? अब देखिए मैम, अब तो माँ ने भी हाँ बोल दिया ना। देखिए, गर्दन हिलाने से कुछ नहीं होगा, आपको लिखित में देना होगा। कल को आपकी महारानी ने कोई और कांड कर दिया तो हमारी नौकरी तो चली जाएगी। ओके मैम, मैं आपको लिख के दे दूंगी। आप ठीक है मैम, अब हम चलते हैं। अब चले माँ? थैंक यू। किरण की माँ आई है। अरे नमस्ते आंटी। किरण, हमारा इंट्रोडक्शन तो करवा आंटी से। अब नहीं, अभी नहीं, वो माँ बहुत थकी हुई है ना, मैं बाद में मिलवाती हूँ। चलिए माँ। हाँ। अरे पर बाद में मिलते हैं। किरण सुन तो। बच गए। बचे नहीं है, मर गए। अगर तू वहीं पे हाँ बोल देती ना तो सारा का सारा मैटर वहीं पे सॉल्व हो जाता। सॉरी किरण, मैंने कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त मैं इतना डर गई थी कि मुझसे आवाज नहीं निकली। हाँ, तेरी बोलती बंद हो गई और अब मेरी जिंदगी बंद पड़ जाएगी। वार्डन ने राइटिंग में लेटर मांगा है मुझसे, कहाँ से लाके दूं? अरे हाँ, तो मैं शुरू से ही कह रही थी ना किरण कि घर वालों को सब सच बता दो। ऐसी बातें घर वालों से नहीं छुपाते। दोस्ती के नाते मैंने गलत काम में तुम्हारा साथ दे दिया, लेकिन आगे हिम्मत नहीं हो पाई, इसलिए वार्डन के सामने कुछ नहीं बोल पाई मैं। हे भगवान, तेरा यही सती सावित्री बनना एक दिन ले डूबेगा मुझे। अब बता, कैसे दूंगी मैं राइटिंग में लेटर? माँ को बुला के। मरना है क्या मुझे? माँ को नहीं बुला सकती मैं। हाँ, माँ के साइन है मेरे पास, उन्हीं को कॉपी करके लेटर में राइटिंग में डाल दूंगी मैं।
नहीं नहीं नहीं, ये बहुत गलत होगा। तुम अपने घर पे सब सच बता दो और आंटी को यहाँ बुला लो। पूजा, हमारी दोस्ती को कितने साल हो गए? 3। तो 3 साल में तुझे ये भी पता नहीं चला कि मेरे घर वाले कैसे हैं? देख बहन, अगर मेरे घर वालों को उन लव लेटर की भनक भी लगी ना तो 4 दिन में ना मेरी डोली उठवा देंगे। बचपन से लेकर आज तक हर काम के लिए ना उन्होंने मुझे शादी की धमकी दी है, इसलिए मेरे पास ये नकली साइन करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। तो प्लीज तू चुप रही हो। ये किरण भी ना एक गलत काम को सही करने के लिए 10 गलत काम करती है। कैसे समझाओ इसे? बस थोड़ा सा और दे दो प्लीज। चल चल। अरे किरण, आंटी कहाँ है? हाँ वो खाना खाने नहीं आएंगी क्या? नहीं, अरे वो मम्मी बहुत दूर से आई है ना तो थक गई थी, ऐसे ही हल्का फुल्का सा नाश्ता करके सो गई, तो नहीं आएंगी। अच्छा ओके। तुम्हारी माँ सो गई? मैं तो खास उनके लिए खाना लेकर आई थी। मुझे लगा उन्हें कैंटीन का खाना पसंद नहीं आएगा तो घर का खा लेंगी। थैंक यू सो मच मैम, मैं रख लेती हूँ। मम्मी जब सो के उठेंगी ना तो मैं उनको दे दूंगी। ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ जी, मैंने वो लेटर रेडी कर दिया है। कल माँ को लेकर ऑफिस में आ जाना, वो सामने ही साइन कर देंगी। जी मैम। ठीक है। देख पूजा, और कोई ऑप्शन नहीं है। कल तुझे फिर से माँ बन के वार्डन के सामने जाके पेपर पे साइन करना पड़ेगा। चल प्रैक्टिस कर, चल। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो किरण? मैं तुम्हें नकली साइन करने से मना कर रही हूँ और तुम मुझे ही नकली साइन करने को बोल रही हो। नहीं नहीं, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? माँ बन सकती हो तो फिर साइन क्यों नहीं कर सकती? किरण, माँ बनना मजबूरी थी और मैं इतने झूठ बोलकर अपनी नजरों में नहीं गिर सकती। नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा ये। अरे पर हेलो माँ। किरण, मैं काजल की शादी की शॉपिंग के लिए कल ही इंदौर आ रही हूँ। तो मुझे स्टेशन पर लेने आ जाना, ठीक है बेटा? जी माँ। पूजा, माँ कल इंदौर आ रही है। अगर उन्हें सब कुछ पता चल गया तो? हे भगवान, क्या होगा? सब ठीक होगा, तुम डरो मत। अरे लेकिन कल तो मेरा पेपर है, मैं उन्हें लेने स्टेशन कैसे जाऊंगी? हे भगवान। मैं चली जाऊंगी। हाँ पूजा, लेकिन अगर उन्हें सब कुछ पता चल गया तो? नहीं 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 नहीं, नहीं गई मैं तो। कहाँ है आंटी? कहीं दिखाई नहीं दे रही है।
वो रही। नमस्ते आंटी। मैं पूजा, किरण की दोस्त। दरअसल आंटी वो किरण के आज एग्जाम है ना, इसलिए मैं आपको लेने आ गई। अरे फालतू में ही किरण ने तकलीफ दी तुम्हें बेटा। अगर मुझे वो रात को ही बता देती ना तो मैं खुद ही आ जाती। दीपक तुम धर्मशाला जाओ, मैं किरण के पास जाती हूँ। दे दो बैग। मैं भी बाहर से चलता हूँ ना मासी। ठीक। आइए। चलिए। एक साल में कितना बदल गया है ये शहर। अरे ये नया कैफे कब खुला है? अभी अभी खुला है आंटी। अच्छा है। मुझे ना शादी के लिए भारी मारवाड़ी साड़ियाँ चाहिए। तुम्हें पता है क्या कहाँ मिलेगी? पिपलियाना में ना नया शोरूम खुला है, आप वहाँ देख सकती है। और क्या क्या नया खुला है यहाँ? बहुत कुछ, कपड़ों के शोरूम, ज्वेलरी शोरूम, चाट पकौड़े की नई दुकानें। आप जब भी आएंगी ना सब कुछ नया देखने को मिलेगा। लगता है तुम अक्सर आती हो घूमने। नहीं नहीं आंटी, मैं 2 महीने में एक बार बाहर निकलती हूँ, वो भी आधे घंटे के लिए, अपना मूड फ्रेश करने के लिए। और उस आधे घंटे में तुम इतना कुछ जान लेती हो। किसी को हम एक पल में जान लेते हैं, वरना पूरी उम्र भी कम पड़ जाती है। काश ये समझदारी मेरी किरण में होती। किरण भी समझदार है आंटी, बस उसकी समझदारी ना बचपने के पीछे छुपी हुई है। सही कह रही हो तुम, अभी तक बच्ची है वो। अच्छा सुनो, अगर कल फ्री हो तो हमारे साथ चलो शॉपिंग पर। हमारी शॉपिंग अच्छी हो जाएगी। जी आंटी। फिर साथ में चलते हैं कल। दो। नहीं नहीं आप आइए। पूजा, ये कौन है? जी मैं वसुधा अग्रवाल, किरण अग्रवाल की माँ। किरण अग्रवाल की माँ? जी। अगर आप किरण अग्रवाल की माँ हैं तो कल जो आई थी वो कौन थी? कल? जी नहीं, मैं तो आज ही उज्जैन से आई हूँ। ये देखिए मेरी टिकट। ठीक है, आप वेट करिए, मैं एक बार रजिस्टर चेक कर लेती हूँ। नमस्ते। जी किरण। अब चलिए चलिए। हाँ। किरण, किरण, ये कह रही है कि तुम्हारी माँ है?
बोलो किरण, अगर ये तुम्हारी माँ है तो कल मुझसे जो घूंघट में मिलने आई थी वो कौन थी? माँ कहाँ है तुम्हारी? माँ तो आ गई। माँ आइए ना, अंदर आइए। बोलो किरण, कौन आई थी तुम्हारी माँ बनकर मुझसे घूंघट में मिलने? मेरी माँ बनकर? मैम, कोई मेरी माँ बनकर क्यों आएगा? आपको ना कोई गलत फहमी हुई होगी। मेरी माँ तो ये है और ये तो अभी अभी आई है ना माँ? अच्छा, तो कल मुझसे किसी का भूत मिल के गया? अरे मैम, अगर मेरी माँ होती तो रजिस्टर में उनकी एंट्री होती ना, है ना? आप रजिस्टर में देख लीजिए। देखा मैम, नहीं है ना एंट्री, क्योंकि मेरी माँ कल आई नहीं थी, वो तो अभी आई है। बहुत थक गई होंगी मैम, बहुत लंबे सफर से आई हो ना माँ। चलो पूजा। रजिस्टर में एंट्री नहीं है, पर सीसीटीवी में तो फुटेज होगी ना? वो देख लेते हैं, उससे पता चल जाएगा कि कौन मुझसे घूंघट में मिलने आया था और उन्हें कौन लेके आया था। किरण सच बोल दे, अभी भी वक्त है, वरना हम दोनों पकड़े जाएंगे। चलो चलिए माँ। अरे चलिए, अब कुछ नहीं, वो तो ऐसे ही बोलती रहती है। अब चलिए 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 चलिए। तुम्हारी वार्डन क्या कह रही थी? हाँ, और कौन सी घूंघट वाली औरत की बात कर रही है? किरण, क्या छुपा रही हो? मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ माँ। वो वार्डन मैम को ना सच में कोई गलतफहमी हुई है। अब इतनी सारी लड़कियों के पेरेंट्स आते हैं यहाँ उनसे मिलने, तो कंफ्यूज हो गई होगी, बस और कुछ नहीं। आप चलिए, आराम करिए। नमस्ते आंटी। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। अब तुम दोनों माँ से बाद में मिल लेना, अभी माँ को रेस्ट करना है। चलो माँ। आज तो 2 मिनट तो बात कर लेने दे किरण, वरना हमें तो लगा कि हमें आज भी आंटी के दर्शन नहीं मिलेंगे, वो ऐसे ही चली जाएंगी। क्यों बेटा, तुम्हें ऐसे क्यों लगा? क्योंकि आंटी आप तो वो घूंघट। एग्जाम है ना कल, तो जाओ जाके पढ़ाई करो। यहाँ पे क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो? माँ आप ही बोलो ना, एग्जाम है और यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रही हैं। हाँ बेटा जाओ, अच्छे से पढ़ के पेपर देना। हाँ, और फिर बाद में तो हम लोग बातें कर ही सकते हैं। अभी जाओ। चलो माँ, चलो यहाँ से चलो। बाय। किरण सुन तो। आइए मम्मी। आइए बैठिए। किरण, ये साड़ी और गहने किसके हैं? तुम तो इन सब से कोसों दूर रहती हो। मैं देखती हूँ। अरे मम्मी, वो ये मेरी एक फ्रेंड की है, वो उसको प्रेस करनी नहीं आती ना, तो उसने पूजा को दी थी। पूजा ना बहुत अच्छे से प्रेस करती है, इसलिए। अच्छा, ये ऐसी प्रेस की है? नहीं बेटा, ऐसे प्रेस नहीं करते हैं। अरे मम्मी, अभी प्रेस नहीं की है, वो पूजा बाद में प्रेस कर लेगी। आप ये सब कुछ छोड़िए, आप बैठिए ना। अरे बैठो ना मम्मी। अच्छा एक बात बता, हाँ, यहाँ सब लोग ये कौन सी घूंघट वाली औरत के बारे में बात कर रहे हैं? पहले वार्डन, फिर ये तेरे फ्रेंड्स, चल क्या रहा है? कुछ भी नहीं चल रहा है मम्मी। क्या चल रहा होगा? आप भी कहाँ मेरे फ्रेंड्स की बातों में आ रही हैं? वो तो सब पागल हैं, कुछ भी बोलती रहती हैं। अब अच्छा, आप ये बताइए कि काजल दीदी की शादी की तैयारियां कैसे चल रही हैं? और हाँ, इस बार ना आप बुआ जी के लिए एकदम अच्छे से साड़ी लेना, वरना वो नाराज होकर ना पूरी शादी में से मुंह फुला के घूमती रहती हैं।
इसीलिए तो यहाँ आई हूँ। उज्जैन में कहाँ इतना अच्छा कलेक्शन होता है। तुझे तो पता है, उसे सब कुछ बेस्ट चाहिए, एकदम मॉडर्न। और सोच रही हूँ कि साथ ही साथ लेन देन की भी साड़ियाँ यहीं से ले लेती हूँ, अच्छी मिलेगी। तो एक काम कर, कल टाइम पर रेडी हो जाना, फिर दोनों फटाफट जाके शॉपिंग करके आएंगे। अरे पर मेरा तो कल एग्जाम है, मैं कैसे आऊंगी? अरे तो बेटा तू मुझे पहले बताती, मैं आती ही नहीं। बेटा अब अकेली मैं शहर में कैसे शॉपिंग करूंगी? पूजा आपको शॉपिंग करा लेगी। क्यों पूजा? जी लो सॉर्टेड। तो बहुत अच्छी बात है बेटा। तूने एक काम करते हैं, सामान की लिस्ट लिखते हैं। हाँ तू लिखना शुरू कर। हाँ तो बेटा लिख, मैं बताती हूँ। काजल के लिए शादी का लहंगा, ससुराल की पीली साड़ी, विदाई की साड़ी और ममेरा की बांधनी, लेन देन की 50 साड़ियाँ, काजल के लिए 21 सूट और सराफे से कुछ गहने भी ले लेंगे। ठीक है? सब लिख लिया ना? चलो लिस्ट बन गई, अब शॉपिंग आसान हो जाएगी। आपकी लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, मेरे लिए शॉपिंग करना मत भूलना। तू खुद को कभी मुझे भूलने देती है जो तुझे मैं भूल जाऊंगी? हाँ तेरे लिए भी सब ले आऊंगी, ठीक है? किरण, पूजा, खाना खाने नहीं चलना क्या? आओ ना। अरे आंटी आप भी आ जाइए ना। हाँ अब अरे मम्मी आप बैठिए ना। आप कहाँ बार बार ऊपर नीचे सीढ़ियाँ चढ़ती रहेंगी, थक जाएंगी ना। वो मैं और पूजा हम दोनों आपके लिए खाना यहीं लेकर आएंगे, आप बैठिए। अरे लेकिन अरे आप रुकिए ना। चल पूजा। हाँ वहाँ ये लड़की भी ना। चलो जब तक ये खाना लेकर आती है मैं इसकी अलमारी समेट लेती हूँ। पक्का भूसे की तरह सब भर के रखा होगा इसने। माँ के बिना तो इनका एक पल भी गुजारा नहीं है। क्या हालत करके रखी है इसने अलमारी की। होशियारी में घर से बाहर चले तो आते हैं लेकिन खुद को संभाल नहीं पाते। बच्चे भी ना। देखिए, गर्दन हिलाने से कुछ नहीं होगा, आपको लिखित में देना होगा। माँ के साइन है मेरे पास, उन्हीं को कॉपी करके लेटर में राइटिंग में डाल दूंगी मैं। क्या है ये? वो माँ ये जोर मत बोलना। पूजा, मुझे तुमसे झूठ की उम्मीद नहीं है। सच सच बता, क्या है ये? पूजा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, बताओ क्या है ये? आंटी वो किरण की कोई गलती नहीं है आंटी। वो वार्डन वो मान नहीं रही थी। हम भी ये सब नहीं करना चाहते थे लेकिन उन्होंने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। सॉरी आंटी।
चलो मेरे साथ। पर माँ, ओह, तो मेरा शक सही था। आपकी लड़की ने अपनी करतूतें छुपाने के लिए एक नकली माँ को मेरे सामने लेकर आ गई। बेशर्मी की हद होती है किरण। तुम दोनों माफी मांगो वार्डन मैम से। सॉरी मैम। इन्होंने तो माफी मांग ली, अब आप मेरी लड़की से माफी मांगिए। एक्सक्यूज मी, मैं किस बात की माफी मांगू? जो सच की नींव पर खड़ा हो उसका सर कभी नहीं झुकता, लेकिन गलत करने वाले को ही सिर झुकाने का बोझ उठाना पड़ता है। एग्जैक्टली मैंने ऐसी क्या गलती की कि मैं अपना सर झुकाऊं? किसी के सच पर यकीन ना करना, बिना किसी गलती के उसे सजा देना सही है क्या आपकी नजरों में वार्डन मैम? मैं कुछ समझी नहीं। अगर कोई लड़का किसी लड़की को छेड़े और चिट्ठियां देकर उसे परेशान करे तो इसमें लड़की कैसे गलत हो सकती है मैम? हॉस्टल हमारे बच्चों का दूसरा घर होता है और वार्डन्स माँ बाप का रूप। अगर माँ बाप ही अपने बच्चों पर शक करेंगे और दूसरों की गलतियों को शय देंगे तो इसमें गलती माँ बाप की है ना? आपका फर्ज था उस लड़के को पकड़कर उसकी सच्चाई सबके सामने लाकर उसे सजा देना, ना कि मेरी बेटी पर लांछन लगाना। आप अपना फर्ज पूरा करने में चूक गई और ऊपर से एक लड़की की इज्जत पर दाग लगाने की गलती की, तो इसकी माफी तो बनती है ना वार्डन मैम? आप सही कह रही हैं वसुधा जी, गलती तो मुझसे हुई है। मुझे बाहर वालों की जगह अपनी लड़कियों पे विश्वास करना चाहिए था। आफ्टर ऑल ये मेरे परिवार का हिस्सा है, बाहर वाले नहीं। आई एम सॉरी किरण। किरण बेटा, इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन वार्डन के सामने नकली माँ को लाना गलत था। तो दोबारा ऐसा नहीं होगा। आंटी की सोच कितनी अलग और ऊंची है। ये मेरा सौभाग्य है कि किरण के परिवार से जुड़ने का मौका मिला मुझे। चलो। माँ, ये माँ बेटी का रिश्ता भी कितना अनोखा होता है। थैंक यू माँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। पता है, मैं तो बहुत डर गई थी। मुझे लगा था कि आपको पता चल जाएगा, फिर तो मेरी खैर नहीं। बेटा, माँ वो दीवार होती है जो बच्चों की हर गलती को रोकती है, पर सच पर वही माँ ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। तेरा डर मैं समझ सकती हूँ, लेकिन बेटा हमारा रिश्ता इतना भी कमजोर नहीं है कि सच के भार को सह ना पाए। तूने डर में जो गलत कदम उठाया ना, तूने सोचा भी नहीं होगा कि जब ये सच्चाई गलत तरीके से सामने आएगी इसका नतीजा कितना गलत होगा। और तुम्हें इतना समझदार समझती थी, हाँ? फिर इसकी बातों में आकर इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर दी तुमने? अपने बारे में एक बार भी नहीं सोचा? आंटी, दोस्ती में मैं कहाँ होता है? यहाँ तो हर बात हमसे शुरू होती है ना। अच्छा, अगर ये खाई में कूदेगी तो तुम भी कूदोगी? तो दोस्त को बचाने के लिए तो कूदना पड़ेगा ना। कमाल है तुम दोनों की दोस्ती, हाँ?
भगवान करे ऐसे ही बनी रहे, किसी की नजर ना लगे। अच्छा माँ, मुझे ना ढेर सारा आशीर्वाद दे दो, मेरा एग्जाम में अच्छे से हो जाए। ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम करना और जल्दबाजी में गलतियां मत करना। बचपन की आदत है तेरी, अच्छे से ये पेपर पढ़ती नहीं है। दोबारा गलती मत दोहराना। हाँ माँ, नहीं करूंगी, अच्छे से पढ़ूंगी, ठीक है। अब मैं जाऊँ जल्दी से। और हाँ पूजा, मम्मी को ना अच्छे से शॉपिंग करवा देना, और अगर कहीं अटक जाओगी तो मुझे फोन कर देना, ठीक है। ओके बाय मम्मी। ओके बाय 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 बाय। चलो। कितनी प्यारी साड़ी है ना ये। पूजा, शादी की शॉपिंग करनी है तो किसी बड़े दुकान में चले। हाँ, वहाँ चल। आंटी, ये इस बाजार की सबसे मशहूर दुकान है। आपको ना यहाँ के गहने बहुत अच्छे लगेंगे। अच्छा, आइए ना। हाँ। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। बताइए क्या सेवा करूं? जड़ाऊ कंगन दिखा दीजिए। जी। ये अच्छी बात। ये लीजिए। अरे, ये तो नकली है। मुझे तो असली सोने के कंगन चाहिए। आप कीजिए बहन जी, पर हमारे यहाँ सोने का कुछ भी नहीं मिलता। क्या सारे आर्टिफिशियल ज्वेलरी मिलते हैं? पूजा, शादी ब्याह में कोई नकली जेवर पहनता है क्या? हद करती हो। चलो। थोड़ी भारी साड़ियां दिखाइए ना भैया, शादी ब्याह के लिए चाहिए। ये क्या हल्के हल्के रंग दिखा रहे हैं आप? आंटी, ये साड़ी देखिए ना, कितनी प्यारी है। दाग भी है, आप पर बहुत अच्छी लगेगी। पूजा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये कैसी बातें कर रही हो? शादी ब्याह के शुभ मौके पर कोई काला रंग पहनता है क्या? आज तो तुमने साबित कर दिया कि समझदारी बातों से नहीं आती है, उसके लिए जिंदगी भी जीनी पड़ती है। सॉरी आंटी, वो मैं सॉरी मैं क्या पूजा? मेरी 10 साल की भतीजी को भी इतनी अकल है कि तीज त्योहार, शादी ब्याह जैसे शुभ मौके पर ये काला रंग नहीं पहनते हैं। तुम्हारी तो शादी की उम्र हो चली है, कुछ तो समझदारी दिखाओ। काला रंग। तुम आजकल की लड़कियां 4 अक्षर क्या पढ़ लिए? रीति रिवाज, संस्कार सब बेमानी चीजें लगती है तुम्हें। तुम्हारे लिए बस जमाने के साथ चलना और चांद पे पहुंचना, यही जिंदगी है। पूजा, तुम्हें आइडिया भी है? जिन दुकानों पर तुम मुझे ले गई और जो चीजें तुम मुझे दिखा रही थी, उसे देखकर तो ऐसे लग रहा था जैसे तुमने आज तक की कोई शादी अटेंड नहीं की है। तुम्हें पता ही नहीं शादी, परिवार, रिश्ते आखिर होते क्या हैं। अरे, मैं तो तुम्हें इतना समझदार समझती थी, पर आज तो पहली बार ऐसे लगा तुम्हारी सारी समझदारी वाली बातें भी ना किताबी है। तुम तो ऐसे व्यवहार कर रही थी जैसे कि मैं अनाथ हूँ।
मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे पता नहीं था, मैंने तो ऐसे ही। नहीं नहीं आंटी, आपकी कोई गलती नहीं है, मैं सच में अनाथ हूँ। माँ की ममता, पिता का दुलार, परिवार की परवरिश, अपनों के संस्कार, कुछ नहीं पता मुझे, क्योंकि कभी कोई अपना रहा ही नहीं। सही कहा आपने, मैंने जिंदगी में सिर्फ किताबें पढ़ी हैं, रिश्ते नहीं। खुद ही अपना हाथ थामना सीख लिया, क्योंकि मेरा हाथ थामने के लिए किसी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया ही नहीं। अनाथों के तो सिर्फ आश्रम होता है ना आंटी, घर के पते नहीं। तो घर के रिश्ते, उनके परिवार की समझ नहीं होती हमें। बस चुप कर, अब एक आंसू भी नहीं। हाँ, खबरदार जो आज के बाद कभी खुद को अनाथ कहा तो, और आज के बाद तू एक आंसू नहीं बहाएगी, बिल्कुल नहीं रोएगी। आज से मैं सिर्फ किरण की ही नहीं, तेरी भी माँ हूँ, और मेरे होते हुए मेरी बच्ची अनाथ नहीं हो सकती। थैंक यू माँ। खबरदार जो आज के बाद कभी खुद को अनाथ कहा तो, आज से मैं सिर्फ किरण की ही नहीं, तेरी भी माँ हूँ, और मेरे होते हुए मेरी बच्ची अनाथ नहीं हो सकती। आज पहली बार किसी को माँ कहने का एहसास हुआ। आज पहली बार माँ का आंचल, उनकी ममता नसीब हुई। ऐसा लग रहा है जैसे दिल का एक कोना भर सा गया, जैसी मेरी अकेली जिंदगी में एक रोशनी सी आ गई। जैसे अब सिर्फ मैं खुद के साथ नहीं, मेरे साथ भी कोई है। जैसे इस भीड़ में अब मेरा कोई अपना है। थैंक यू देवी माँ, अपने एक रूप को मेरा आशीर्वाद बनाने के लिए। अब बस इतनी कृपा रखिएगा कि मैं इस नए और अनमोल रिश्ते को हमेशा संजो के रख पाऊं। आंटी आज ही जाना जरूरी है क्या? थोड़े दिन और रुक जाइए ना। हाँ माँ, मैं भी एग्जाम्स की वजह से आपसे खुल के बात ही नहीं कर पाई। हाँ आंटी, रुक जाइए ना, अभी तो हम आपको लूडो में हरा भी नहीं पाए हैं। और कभी हरा भी नहीं पाओगी। अरे आंटी, आखिर माँ से जीतना कौन चाहता है? हम तो आपसे हार कर और भी बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। बेटा अगर रुक पाती ना तो जरूर रुकती, लेकिन शादी वाला घर है और हजारों काम है वहाँ पर। अगर आज मैं यहाँ रुकी ना तो सारे काम रुक जाएंगे। और वैसे भी एग्जाम्स के बाद तुम लोगों को भी तो घर जाना है। अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो।
अच्छा, शादी में तुम सबको आना है, आकर खूब सारा रंग जमाना है, सिवाय पूजा के। क्योंकि पूजा सबसे पहले आकर वहां पर मेरा काम में हाथ बटाएगी। मस्ती ही नहीं करेगी, बल्कि घर की बेटी के जैसे सबकी मदद करेगी, है ना पूजा? अरे मम्मी बस, आपका इमोशनल ड्रामा तो खत्म नहीं होने वाला। चलो ट्रेन छूट जाएगी। हाँ हाँ भैया, चलो। डिक्की खोलना। और ये भी, मैं आपके लिए चिप्स और पानी की बोतल लेके आती हूँ, ठीक है? हाँ। क्या हुआ? तेरी आंखें क्यों नम है? आपकी बहुत याद आएगी माँ। एग्जाम्स के बाद तो तू घर आ रही है ना? हाँ, पर कितने दिन के लिए? एक दिन तो वहाँ से भी जाना होगा ना। पर मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी, कुछ नहीं पता। मेरा तो घर भी नहीं है। मेरा घर ही अब तेरा घर है। मैं तुझे खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। तुझे मैं अपनी बहू बनाना चाहती हूँ।